नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय भारतीय मीडिया में और ना सिर्फ भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये न्यूज़ चल रही है कि फाइनली इंडिया ने काउंटर किया है चाइना को श्रीलंका में एक $700 मिलियन की डील के साथ। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रॉम द कंट्री ऑफ श्रीलंका, क्योंकि ये डील इससे पहले कई बार होते होते रह गई। पहले भारत सरकार ने ट्राई किया, जापान को लेके आए, खूब कोशिशें करी, चाइना ने ब्लॉक करी। अब फाइनली ये डील हो चुकी है। वी हैव काउंटर्ड चाइना इन कोलंबो। यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस 24, फ्रांस की सरकारी न्यूज़ वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है इंडिया काउंटर कर रहा है चाइना को इन श्रीलंका विद $700 मिलियन पोर्ट डील। नाउ ये डील क्या है, कैसे काम करेगी, पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका के रेफरेंस में ब्लैक जुलाई किसको कहते हैं? क्या ये वो समय है जब श्रीलंका से हम्बनटोटा पोर्ट छीन लिया गया चाइना द्वारा? क्या ये वो समय है जब श्रीलंका में सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी? क्या ये वो टाइम है जब एलटीटी का अंत हुआ था? या फिर ये वो टाइम है जब श्रीलंका में ईस्टर के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि श्रीलंका आज के समय है एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट में। कितना बड़ा आर्थिक संकट, इनकी हालत पाकिस्तान से भी खराब है। इनफ सेड। नाउ रिसेंटली हमने इससे ये भी देखा कि श्रीलंका में एक फ्यूल का क्राइसिस शुरू हो गया। खाने पीने की यहाँ पर कमी पड़ गई। इनकी सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये फूड को इंपोर्ट करके पेमेंट्स कर पाए। इस वजह से श्रीलंका की सरकार को फूड इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। रीज़न यहाँ पर क्या है? बहुत सारा कर्ज ओढ़ लिया, अब इंटरेस्ट पेमेंट ये लोग कर नहीं पा रहे। नाउ श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये इंडिया के लिए बन गया है एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि श्रीलंका अब क्या कर रहा है, अपनी ज़मीन बेच रहा है चाइना को एक के बाद एक। कि हम्बनटोटा पोर्ट, हाँ ठीक है, चाइना को बेच दिया, कुछ पैसे आए, उससे चाइना का ही कर्ज का जो इंटरेस्ट है ये वापस किया। डोनाल्ड ट्रंप होते हैं यहाँ पर तो वही कहते हैं कि दिस इज द वर्स्ट ट्रेड डील इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड डील्स। खैर उसके बाद अब चाइना ने यहाँ पे नजर गिरा दी कोलंबो पोर्ट पे कि ये जो पोर्ट है ना, ये भी श्रीलंका से मजबूरी में ये चुपचाप कब्जा लेंगे और उसके बाद श्रीलंका की जो पूरी यहाँ पर कोस्ट लाइन है इस पर चाइना की डोमिनेंस होगी ना। अब यहाँ पे आप पूछोगे ठीक है चाइना ने पोर्ट कब्जा भी लिया तो इससे हुआ क्या? देखो, यूएसए की इंटेलिजेंस ने ओपनली कहा था कि हम्बनटोटा पोर्ट जो 99 साल तक अब पहुंच चुका है चाइना के पास, चाइना ने इसको सीक्रेटली कन्वर्ट कर दिया है एक मिलिट्री बेस में। ये 2018 में ऑन रिकॉर्ड कहा था यूएसए ने। श्रीलंका ने रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट, कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। सीआईए, यूएस इंटेलिजेंस, इनको कुछ यहाँ पर पता नहीं है, चाइना कुछ भी यहाँ पर गलत काम नहीं कर रहा। अब इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम तो थी। अब ऑब्वियसली बात है श्रीलंका की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा क्लेवर तो होगी नहीं कि चाइना को ये लोग पकड़ भी लेके चाइना यहाँ पे कब सबमरीन डॉक कर रहा है, कब चाइना यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा है, इस पोर्ट को यूज़ कर रहा है। तो हम्बनटोटा पोर्ट वाला ब्लंडर तो हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर बात आ रही थी कोलंबो पोर्ट की, और कोलंबो पोर्ट में भी चाइना यहाँ पे बहुत आगे निकल गया। इन्होंने चुपचाप ये कहा श्रीलंका की पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ये पकड़ो $500 मिलियन, और इस पोर्ट का जो सदर्न टर्मिनल है, जो मेन टर्मिनल है, ये हो गया अब चाइना का। यहाँ पे आप देखोगे श्रीलंकन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका पेज है, श्रीलंका एंटर्स इनटू $500 मिलियन बीओटी एग्रीमेंट। बीओटी एग्रीमेंट क्या होता है? बीओटी होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मतलब कि चाइना पोर्ट को बिल्ड करेगा, यहाँ पर ऑपरेट करेगा काफ़ी लंबे समय तक, बताया जा रहा है कि रफली 50 साल तक। उसके बाद 50 साल के बाद ये लोग जो पोर्ट है ट्रांसफ़र कर देंगे श्रीलंकन गवर्नमेंट को। ये तो थी श्रीलंका चाइना की $500 मिलियन की डील, जिसके अंडर यहाँ पे आप देखोगे ये कोलंबो पोर्ट है, ये कोलंबो पोर्ट का जूम्ड इन मैप है, ये जो साउथ का टर्मिनल है ये गया चाइना के हाथ पे। अब उसके बाद भारत और चीन दोनों की यहाँ पर नज़र थी वेस्टर्न टर्मिनल पे, क्योंकि जो ये यहाँ पर कब्जा लेता उसका कंप्लीट यहाँ पे कंट्रोल हो जाता पूरे कोलंबो पोर्ट पे। और इंडिया कहीं से भी नहीं चाहता था कि कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न टर्मिनल है ये भी चाइना के पास चला जाए। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हमने बात करी जापान से। जापान की सरकार को हम लेके आए यहाँ पर। जापान और इंडिया दोनों ने यहाँ पर कोशिश करी कि जो ये पोर्ट है उनको मिल जाए। अब चाइना ने यहाँ पर बहुत हथकंडे अपनाए। कई जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे उनको ये कहा कि वेस्टर्न टर्मिनल पे जो इंडिया की यहाँ पर बिड है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो। श्रीलंकन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि जापान और इंडिया दोनों को इकट्ठा ये पोर्ट दे दिया तो हम ये जियोपॉलिटिकल इशू हो जाएगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
और इवन दो इंडिया ने काफ़ी बार ये कहा कि हम कोलंबो पोर्ट सिटी के इशू को लेकर काफ़ी हद तक चिंतित हैं, इवेंचुअली इन दी एंड श्रीलंका ने ये कहा कि इंडिया और जापान को ये वाला जो टर्मिनल है ये नहीं पकड़ा सकते और ये डील हो गई कैंसिल। नाउ चाइना के लिए काफ़ी बड़ी जीत थी। चाइना ने उसके बाद फिर यह भी अनाउंस किया कि अभी तो ये शुरुआत है, जो साउथ का टर्मिनल है ना, इसके पीछे हम बनाएंगे पहले एक टापू, उस टापू के पीछे जो आर्टिफिशियल आइलैंड होगा वहां पर ये लोग बनाएंगे एक पोर्ट सिटी, वहां पर सिर्फ चाइना के लोग रहेंगे। आपने उसके बारे में सुना होगा। यहाँ पर चाइना का जो पासपोर्ट है ये लोग लॉन्च करेंगे, चाइना की जो करेंसी है ये लोग यहाँ पर प्रमोट करेंगे। तो सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब लग रही थी। फिर इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि ठीक है, देखो इन दी एंड ये डील अगर होगी वेस्ट टर्मिनल वाली तो वो होगी बड़े अमाउंट पे। चाइना को बीट करना पड़ेगा यहाँ पे अमाउंट के मामले में, और वो अमाउंट भारत सरकार अपनी जेब से नहीं देगी, प्राइवेट कंपनी को आगे कर दो। तो यहाँ पे फिर हमने आगे कर दिया अडानी पोर्ट को। अडानी पोर्ट को यहाँ पे सरकार ने कहा कि इनसे बात करो और $700 मिलियन की एक डील कर दो श्रीलंका की सरकार के साथ। और अब हुआ यहाँ पर यही है, श्रीलंका की सरकार को $700 मिलियन यहाँ पे हमने पकड़ा दिए, अडानी पोर्ट ने पकड़ा दिया एक्चुअली। और इसके बदले में अडानी पोर्ट जो पूरा वेस्टर्न टर्मिनल है ये डेवलप करेगा। 51% स्टेक होगा यहाँ पर अडानी पोर्ट का, 21% स्टेक यहाँ पर श्रीलंका का एक और प्राइवेट प्लेयर है उसका भी है, मगर सिंस मेजॉरिटी स्टेक अडानी पोर्ट का है तो आप कह सकते हैं पूरा जो ये पोर्ट है ये इंडियन प्राइवेट कंपनी ही रन करने वाली है। और यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है बॉट एग्रीमेंट, जिसके अंडर बिल्ड करेगा इसको अडानी, ऑपरेट करेगा अडानी पोर्ट, और इवेंचुअली कई सालों के बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा श्रीलंकन गवर्नमेंट को। और चाइना आप अगर देखो जेन्युइनली शॉक्ड है इस डेवलपमेंट को लेकर। चाइना का जो आप अगर सोशल मीडिया देखोगे वहाँ पे वो लोग काफ़ी लिख रहे हैं कि इनको भी उम्मीद थी नहीं कि इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं वो आज के समय इतनी स्ट्रांग हो गई है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ है, जो सरकारी कंपनीज़ हैं, उनको बीट कर सकती है वेस्टर्न टर्मिनल में। और देखो इन दी एंड पैसा हमको एक्स्ट्रा देना पड़ा। दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूअल है, दुनिया सीधा अपना इंटरेस्ट देखती है। चाइना ने दिए साउथ टर्मिनल के 500 मिलियन, हमको देने पड़े 700, मगर सिक्योरिटी की बात थी। ये टर्मिनल हम चाइना के हाथ में लगने नहीं दे सकते थे। और सिंस अडानी पोर्ट्स अब ये टर्मिनल को ऑपरेट करेगा तो आप कह सकते हैं कि भारत सरकार को भी यहाँ पर एश्योरेंस मिलेगी कि कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हमको नज़र रखनी है चाइना पर, तो वो भी हम काफ़ी हद तक कर पाएंगे। चाइना यहाँ पे कोई न्यूक्लियर सबमरीन या फिर फ्रिगेट या वॉरशिप डॉक नहीं कर पाएगा, इसको एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चाइना भी यहाँ पर ट्रेड ही कर पाएगा, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर वो ट्रेड करते हैं तो वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम तभी थी जब चाइना इन पोर्ट्स को मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता। और इस डील से गौतम अडानी जो आज के समय एशिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बन चुके हैं, इनको भी होगा काफ़ी फ़ायदा। क्योंकि आप अगर देखो तो भारत में ही ये लोग आज के समय 13 स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं इनको चलाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो सारे पोर्ट हैं, टूना पोर्ट, धामरा पोर्ट, ये सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्ट जो है ये आज के समय ऑपरेट कर रहा है अडानी। और अब श्रीलंका में भी इनका एक और पोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। 14 पोर्ट होंगे इनके टोटल सब कॉन्टिनेंट में। और इनका प्लान तो ये है, इन्होंने कहा था 2021 की शुरुआत में कि अडानी दुनिया का नंबर 1 पोर्ट ऑपरेटर बनना चाहता है 2030 में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कई अफ्रीकी देश जो हैं वहाँ पर भी इन द फ्यूचर अडानी पोर्ट्स एक्वायर करे। देखिए अगर ऐसा होता है तो दिस इज़ गुड फॉर इंडिया एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमारी सरकारी कंपनीज ही जाएंगी, वही यहाँ पर पैसा खर्चेगी। यूएस की जो डोमिनेंस है उसके पीछे उनके प्राइवेट सेक्टर का क्रिटिकल रोल है। अगर इंडिया में भी हम हमारे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और वो लोग इंटरनेशनली बाहर की कंट्रीज़ में पोर्ट्स एक्वायर करते हैं तो इससे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है और जो स्ट्रेटजिक हमारी माइट है ये लगातार बढ़ेगी। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू श्रीलंका, ब्लैक जुलाई क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। देखो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द स्टार्ट ऑफ श्रीलंकन सिविल वॉर। देखो ब्लैक जुलाई हुआ था आज से कई साल पहले 1983 में। इस साल बहुत ही बड़े स्केल पर जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनको मारा गया था। टोटल 4000 श्रीलंकन तमिल्स मारे गए थे और इसी के रिस्पॉन्स में LTTE यहाँ पर खड़ा हुआ। तो यह आप कह सकते हैं शुरुआत थी श्रीलंकन सिविल वॉर की, द ब्लैक जुलाई। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप unacademy.com पे जाके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जाम्स, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो बैंक एग्जाम्स पे और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस।
यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे फॉर 12 मंथ, 24 मंथ। आपकी 2 साल की अभी प्रिपरेशन करनी है तो आप खरीद सकते हैं 24 मंथ का कोर्स, मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 325 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड आप यूज़ कर सकते हैं PG10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिर जाएंगे। 300 रुपये से भी कम में पर मंथ आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का बैंक कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।